2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का रण तय है। पहले शराब घोटाले के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने थे और अब दिल्ली सरकार के बजट को लेकर गहमागहमी और राजनीतिक तलवारें एक दूसरे के खिलाफ तनी हुई हैं। आप जाइए यहां से, बजट का अप्रूवल नहीं हुआ, बैठ जाइए। सारी बीजेपी गुंडागर्दी से उतरेंगे, महागुंडे बन गए। पूरे देश में और मेरे ख्याल से इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई चुनी हुई सरकार को अपना बजट पेश नहीं करने देगा। आप चिल्लाइए मत, मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कंसेंट, ये मेरी मर्जी है, मेरी तानाशाही है ये। जिस दिल्ली विधानसभा में आज बजट पेश होना था, वो विधानसभा हंगामे की भेंट चढ़ गई। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बजट पर रोक लगाने का आरोप लगाया तो सदन में संग्राम शुरू हो गया। जैसे ही गृह मंत्रालय ने बजट पेश करने की मंजूरी दी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर ताबड़तोड़ हमलों की बौछार शुरू कर दी। बजट के अंदर 20,000 करोड़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग पे है। अब ये 520,000 से ज्यादा होता है, ये तो हमने नहीं सुना था। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, पूरी की पूरी अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। पढ़े लिखे लोगों को बिठाओ वहां पे, ताकि वो कम से कम बजट पढ़ने की क्षमता तो रखते हो। अहंकारी है। क्या मिल गया? एक मिनट सर, एक मिनट। आप ही की जिंदाबाद है सर, पूरी आप ही हो बस, तो बाकी तो हम तो ऐसे ही हैं। क्या मिला इससे? यही मिला जो ये भी कह रहे हैं जिंदाबाद। बस ये राजनीति है, अहंकार है। खुश हो गए वे केजरीवाल को झुका दिया। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए हैं। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाना बनाया और सियासत की वजह दिल्ली में बीजेपी की हार की खींच को बताया। उनको तकलीफ ही है कि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है। उनको तकलीफ ही है कि बार बार दिल्ली में बीजेपी क्यों हार रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली जीतना चाहते हो तो मैं आज आपको मंत्र देता हूं दिल्ली जीतने का। दिल्ली जीतने के लिए आपको दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। अगर आप केजरीवाल के 550 मोहल्ला क्लिनिक रोकने की कोशिश करोगे, अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। दिल्ली सरकार ने बजट पेश करने के लिए आज की तारीख तय की थी, लेकिन मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि बजट पर केंद्र ने रोक लगा दी। वित्त सचिव कहाँ है इस दिल्ली के? दिल्ली का बजट पेश नहीं हो रहा, केंद्र सरकार ने कहा रोक दिया। वित्त सचिव, मुख्य सचिव घर बैठे, छुपा के बैठे, षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। केजरीवाल जी के पास बजट रेडी नहीं है, उन्होंने उस पर काम नहीं किया और अब वो दोष दूसरों को दे रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही चिंता की बात है और दिल्ली सही हाथों में नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बजट न रोकने की अपील की, लेकिन एलजी दफ्तर ने केजरीवाल के सारे आरोपों को झूठा बताया। वहीं गृह मंत्रालय ने दिल्ली के बजट को मंजूरी देते हुए कहा कि 17 मार्च को बजट को लेकर हमने दिल्ली सरकार को कुछ सवाल भेजे थे, जिसके जवाब मिलने के बाद बजट को मंजूरी दे दी गई। हर चीज में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है और आज तो अति हो गई है। अब मुझे लगता है इनके पाप का घड़ा इतना भर गया है और पानी नाक के ऊपर निकल गया है कि इन्होंने एक सरकार का फाइनेंस बिल जो होता है, बजट होता है, उस पर रोक लगा दी कि वो बजट ना पास हो पाए। कोई भी बजट जब स्टेट का पारित होता है तो महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 2024 के महासंग्राम में दिल्ली की लड़ाई आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की है और एलजी इस लड़ाई के केंद्र बिंदु रहते हैं। और दिल्ली में शराब नीति एमसीडी चुनाव के बाद इस बार बजट का तड़का लगा है। अब देखना यह भी होगा कि जिस अंदाज में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं, उसे लेकर भी आने वाले दिनों में
आम आदमी पार्टी की क्या कुछ रणनीति होती है। लेकिन बजट को लेकर हो रही पॉलिटिक्स पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता आमने सामने नजर आ सकते हैं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।